आपसे जानना चाहूँगी, मैं आजकल देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं इससे परेशान रहते हैं कि उनके दाँतों में गैप होता है, वो चाहते हैं कि वो ना रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो फिर कैसे किया जा सकता है? दांतों में गैप दो तरह के होते हैं। वन इज मिडलाइन डायस्टीमा, जो कि फ्रंट में जो सेंट्रल इंसाइजर जो आगे के दो दांत हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, और दूसरा है जनरलाइज स्पेसिंग, जो सारे दांतों के बीच में होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इसके इटियोलॉजी जाने, किस कारण से ये दांतों में गैप है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मिडलाइन डायस्टीमा है, जो दोनों सेंट्रल इंसाइजर के बीच में गैप दिखता है, वो बिकॉज ऑफ हाई फ्रीनल अटैचमेंट होता है। तो हाई फ्रीनल अटैचमेंट की वजह से क्या है, ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन, जिसकी वजह से दांतों के बीच में स्पेसिंग दिखता है और पेशेंट को अनेस्थेटिक लगता है। तो इसके लिए हम उसका उचित इलाज करते हैं। छोटी सर्जरी होती है, माइनर, जिससे सर्जरी करके हम लोग उस स्पेस को हटा देते हैं। दूसरा जो जनरलाइज स्पेसिंग है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जनरलाइज स्पेसिंग जो है वो आइदर बिकॉज ऑफ थंब सकिंग, कई बच्चों को आपने देखा होगा कि अंगूठे को मुंह के अंदर रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ थंब सकिंग वो स्पेसिंग दिखता है। या टंग थ्रस्टिंग की हैबिट होती है बच्चों में, तो टंग थ्रस्ट की वजह से स्पेसिंग जनरली दिखता है। या फिर कई बार जॉ का साइज छोटा है, जिसकी वजह से जनरलाइज स्पेसिंग दिखता है। अब इसके लिए हम जो कारण है, उस कारण का हम लोग उसका इलाज करते हैं। अगर बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट है, तो कोशिश करना चाहिए कि हम उस थंब सकिंग हैबिट को हटाएं। टंग थ्रस्टिंग के लिए टंग क्रिप मशीन अप्लायंस होता है, वो देते हैं। और जो हमारी जनरलाइज स्पेसिंग है, इसके लिए आइदर हम रिमूवेबल अप्लायंस दे सकते हैं और फिक्स ट्रीटमेंट देते हैं। ये दो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके लिए डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना विलिंग है, उसका पॉकेट कितना अलाउ करता है, वो कितना टाइम डिवोट कर सकता है, और सिवियरिटी ऑफ गैप कितनी ज़्यादा है। सपोज अगर स्पेसिंग कम है, माइनर है, तो माइनर करेक्शन के लिए हम लोग रिमूवेबल अप्लायंस देते हैं, हॉलीज अप्लायंस, जिसको 6 महीने से साल भर तक पेशेंट पहनता है, तो उससे काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाती है। दूसरा फिक्स्ड अप्लायंस में अगेन हम लोग के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। वन इज़ कि मेटेलिक ब्रैकेट है, लगाते हैं, फिर सिरेमिक ब्रैकेट है, और आजकल आप सबने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, वो इनविजिलाइन। तो तीनों तरह के ऑप्शंस उपलब्ध है। पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर ये जो गैप है, क्या ये बचपन से ही होता है? और अगर बचपन से होता है तो क्या ये बचपन में इसका जो भी आपने ट्रीटमेंट बताया, जो भी चीज़ें बताई, क्या वो बचपन में करना सही है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, आइडियल एज जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का है, वो मिक्स डेंटिशन फेज में है। जब दांत आ जाते हैं, उस एज में हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट को। तो इसमें एक मायोफंक्शनल अप्लायंस है, जो कि बच्चा अगर छोटी, जैसे ही मिक्स डेंटिशन स्टार्ट हुआ, बच्चा 6 से 8 साल की उम्र है और मदर को लग रहा है कि दांत जो है वो ऊपर की तरफ है, दांतों का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको मायो फंक्शनल अप्लायंस दे सकते हैं। दूसरा, जब ग्रोथ प्यूबर्टी जब आ जाता है, व्हेन द पेशेंट रीच द प्यूबर्टल स्टेज, मोस्टली प्यूबर्टी 17 ईयर्स इन फीमेल होता है और 19 ईयर इन मेल होता है, तो 17 से 19 साल के एज में हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें क्या है कि ब्रैकेट चिपका पेस्ट कर देते हैं पेशेंट के माउथ में, और उनको हर मंथ हम लोग या फिर 2 महीने पे बुलाते हैं, डेंटिस्ट के पास विजिट लगता है, वी जस्ट करेक्टेड, वायर चेंज करते हैं, और इस तरह से 1 साल और या डिपेंड 1.5 साल किसी पेशेंट में लग जाता है। उस वक्त ट्रीटमेंट करने पे काफ़ी हद तक हम लोग अलाइनमेंट को करेक्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कई बार पेशेंट जो है वो अपने यंग एज में भी किसी वजह से, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो भी अवेयरनेस की कमी है, वो नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग लेटर एज ऑफ लाइफ में भी वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो ब्रेसेज ही फिक्स ब्रैकेट ही थे, लेकिन आजकल जो हम लोग के पास इनविजिलाइनर आ गया है, इसमें क्या करते हैं कि उसमें ये बिल्कुल दिखता नहीं है, तो इसका इम्प्रेशन लेके भेजा जाता है लैब को, उसके बाद उसका मॉडल बन के आता है, एंड
2 से 3 महीने के बाद वो ट्रीटमेंट मॉड्यूल चेंज होगा और उसमें एट अ लेटर एज ऑल्सो वी कैन करेक्ट द स्माइल, पेशेंट के स्माइल करेक्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है दूसरे को जब तक वो दिखाए नहीं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है। तो ये काफ़ी हद तक वर्किंग क्लास के लिए बहुत अच्छा है, जो लेटर एज 30 साल में भी अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और वो पब्लिक फिगर हैं, दे आर बॉदर्ड कि कैसा हो, तो वो लोग बेझिझक इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं और रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम लोगों ने 10-15 पेशेंट्स का किया है और दे आर हाईली सेटिस्फाइड, क्योंकि एज होने के बाद पेशेंट को झिझक भी नहीं है और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है।